हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। कल जो हमने गति चैप्टर पढ़ा था उसका पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। ओके, देखिए कल अदिश और सदिश हमने कंप्लीट कर दिया था ना। आपको समझ में आ गया था अच्छे से कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। अब उसमें देखो कि दूरी, चाल और विस्थापन और वेग, ये चारों चीज़ें हम आज समझेंगे। तो देखो दूरी का देखते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई। क्या बोल रहे हैं कि दो बिंदु के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई। देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमे में भी लिखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो मैं समझाती हूँ कैसे। ये है घर और ये स्कूल, ये दो बिंदु हो गए हमारे। अब घर से हम सीधे जा सकते हैं स्कूल, ठीक है। तो ये जितनी भी दूरी हमने तय की गई इन दोनों के मध्य, वो हमारी दूरी कहलाती है, ठीक है। ये कुल पथ हो गया। लेकिन मान लो कि आपके डैड ने पापा ने आपको एक बाइक चलाने के लिए दी कि आप बाइक से जाओ आज स्कूल, ऐसा बोला। तो आप क्या करोगे? आप सीधे नहीं जाओगे, आप क्या करोगे? आप ऐसे जाओगे, क्योंकि आपको बाइक मिल गई तो आप ऐसे ही जाओगे। अब देखो ये पी पॉइंट पे गए, यहाँ रुके, मान लो कि जूस उसकी दुकान दिख गई तो वहाँ रुक गए, ठीक है। फिर उसके बाद याद आया कि यार पेन ख़त्म हो गया तो पेन लेके चलते हैं, तो स्टेशनरी पे रुक गए। फिर पहुँचे स्कूल, फाइनली स्कूल आप पहुँच गए। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ ये ए मान लो कि ये पॉइंट ए, बिंदु बी। अब ए से पी, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए बी, टोटल दूरी हो गई। अब ऐसे जाते कहीं से भी जाते, लेकिन टोटल दूरी जो होती है, पथ की जो टोटल दूरी होती है वो कहलाती है हमारी, सॉरी टोटल जो लंबाई होती है वो कहलाती है हमारी दूरी, ठीक है। अब समझते हैं विस्थापन को कि विस्थापन क्या चीज़ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बहुत सारे सेम ही समझते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। देखो बताती हूँ कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई। न्यूनतम मीन्स पता चल रहा कि शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट जा रहे। देखो मैं बताती हूँ, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है। बीच में बहुत सारे घर है, ठीक है, बहुत सारे घर है ना। अब क्या करते हो कि ये तो बिल्कुल सीधा दिख रहा कि भाई यहाँ पे है, किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में आपका घर आ गया, ठीक है। लेकिन रास्ता नहीं है, रास्ता तो आपको ऐसे घूम के जाना। अगर इसके घर जाना पड़ेगा तो आपको ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा। है सीधा रास्ता, पर ये शॉर्टकट दिख रहा है हमें, पर हम जा नहीं सकते क्योंकि हम ऐसे करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सड़क है ही नहीं, छत पे तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो हम पूरा ऐसे घूम कर जाएंगे। तो ये पूरा घूम कर जाना तो हमारी दूरी हो जाएगी, लेकिन ये शॉर्टकट हो रहा है क्योंकि इसमें हम दिशा, डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा विस्थापन। एक और समझते एग्जाम्पल से कि एक मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ ना। देखो ये कोई पार्क है, वृत्ताकार, ठीक है, सर्कल है। अब ये पॉइंट है ए, ठीक है। आपको इसके पूरे तरफ राउंड लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा राउंड करके वापस इसी जगह आके रुकोगे। तो मान लो कि ये पार्क है 100 मीटर का, 100 मीटर का पार्क है। अब क्या करेंगे कि यहाँ तक आ गए तो हमारी टोटल दूरी तो हो गई। टोटल दूरी कितनी हो गई? ए से ए तक आए, पॉइंट ए से ए ही तक आए तो टोटल दूरी तो हो गई 100। अब क्या करते हैं कि मान लो कि हम ये बीच में ही रुक गए आधे में, ठीक है, ये बी बिंदु पर रुक गए तो हमारी दूरी हो गई ए बी। ए से गए थे, बी पर रुके, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 50। अब बात करते हैं कि ये तो दूरी का पता चल गया। अब क्या देखते हैं कि विस्थापन क्या चीज़ है। तो विस्थापन एक शॉर्टकट, मैंने बताया ना शॉर्टकट। तो हमें दिख रहा है भाई यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकते, दौड़ के इतना घूम के जाने की क्या ज़रूरत है ना। डायरेक्ट हमें दिख रहा सीधा सीधा, तो हम तो सीधे सीधे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा विस्थापन। ए पॉइंट बी पॉइंट, इसका बीच में का जो है वो विस्थापन, बीच की दूरी विस्थापन। देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी डायरेक्ट इसकी जो दूरी है वो 15 होती है। 15 में पॉइंट में कुछ आंसर आते हैं। अब देखो मान लो कि अगर ए से ही चलते हैं और पूरा घूम के ए पर ही आते हैं ना, ए से गए और ए पर आ गए तो हमारा पहला बिंदु, इसमें क्या लिखा था? प्रथम और दोनों बिंदु है ना, उसके बीच का अंतर जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो ए पर गए और ए पर ही रुक गए तो हमारा विस्थापन तो कुछ नहीं हुआ, विस्थापन हमारा शून्य हुआ, क्योंकि यहीं गए तो यहीं पे आकर रुक गए। अब देखो एग्जाम्पल बताती हूँ कि किसी ने कहा कि तुम्हारे घर से तुम्हारे घर की दूरी कितनी है। तो घर से घर की दूरी से क्या मतलब कि हम तो घर में ही है, तो हमारा शून्य हो गया, विस्थापन तो हमारा शून्य, कि पहला बिंदु हमारा घर है और दूसरा बिंदु भी हमारा घर ही है, तो वो तो शून्य हो गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, क्लियर। तो दूरी और विस्थापन तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं चाल। तो चाल क्या होती है? दूरी में परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
ये 3 चॉकलेट्स लिए हमने, डेयरी मिल्क, 5 स्टार और किटकैट मेरे फेवरेट। और देखो इसकी बात करती है, ये 3 फ्रेंड्स मान लो, है ना, तीनों फ्रेंड्स हैं। इन तीनों ने ऐसी ऐसी चॉकलेट ली कि 10 रुपये की, 10 चॉकलेट लाए 200 रुपये की, 5 चॉकलेट लाए 100 रुपये की, 20 चॉकलेट लाए 120 180 रुपये की, ठीक है। अब तीनों है ना एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि किसकी ज़्यादा पैसे लगे, एक चॉकलेट किसकी कितनी पैसे में मिली, इसके लिए, है ना। तो वो एक दूसरे से कंपेयर करे, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे कंपेयर करें। अब इनको कंपेयर करना पता नहीं चल रहा, तो इसकी रेट निकालनी पड़ेगी, इसकी रेट निकालनी पड़ेगी। देखो रेट इसमें लिख रखा एकांक समय, है ना, कि 200 में 10 का भाग देंगे, है ना, ऐसे 100 में 5 का, 180 में 20 का। देखो अब कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले कि किसी चीज़ को एक पे निकालना पड़ेगा, है ना। इसमें लिख रखा ना एकांक समय या फिर एक चीज़ पे, है ना। कोई भी चीज़ अगर कंपेयर करते तो पहले उसको एक चीज़ पे तो लानी पड़ती है ना, उसके बाद कंपेयर, ऐसे तो कंपेयर का पता भी नहीं चलेगा। तो हम एक चॉकलेट का प्राइस निकालेंगे, एक चॉकलेट कितने की आई, तो एक चॉकलेट 20 की, और इसके भी एक चॉकलेट 20 की, और इनके एक चॉकलेट 9 की। डेयरी मिल्क 20 की मिली उनको एक चॉकलेट, और 5 स्टार एक, और किटकैट भी 9 20, ठीक है। तो अब कंपेयर कर पा रहे हैं कि भाई किसके ज़्यादा लगे किसके कम लगे, तो इन दोनों के तो बराबर लगे, लेकिन इसकी जो एक चॉकलेट लाए उसकी बेस से कम लगे, ठीक है। अब इधर देखो, 1 घंटे में वो मतलब 50 किलोमीटर चलती है, बाइक चलती है 90 किलोमीटर, 2 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और कार जो है वो 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो अब इनकी स्पीड को कंपेयर कैसे करें, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, कौन कम स्पीड से चल रहा है। तो अब क्या करते हैं, इनका कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे, इनकी सेम रेट निकालेंगे, सेम दर निकालेंगे। इसमें लिख रखा ना दूरी में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो इनकी सेम रेट निकालेंगे, मतलब एकांक समय में, एक समय पे एक चीज़ पे वो कितना उनकी स्पीड कितनी है, ठीक है, तब कंपेयर कर पाएंगे। तो ये 50 दूरी हो गया, दूरी बटा समय, तो इसकी स्पीड आ जाती है 50। अब इसकी स्पीड आ जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी आ जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब स्पीड हमने निकाल ली, सबकी सेम रेट आ गई। ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है। तो अब कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा चल रहा है, तो ये ज़्यादा चल रही है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब चाल ज़्यादा है, ये स्पीड इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। जब चाल निकालते हैं हम तो दूरी को ऊपर रखते हैं और समय को नीचे रखते हैं, और फिर चाल निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। अब वेग जो है, वेग भी सेम ही है। इसमें बस इतना सा है कि देखो मैं बताती हूँ, इसका फार्मूला भी ये है कि विस्थापन बटा समय। देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय किया गया समय, दूरी, ओके। ये वेग भी इसकी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें दूरी की जगह बस विस्थापन लिखना है अपने को, बाकी समय जो भी है समय और वेग निकल कर आ जाएगा, ओके। तो सेशन को एंड कर रही हूँ मैं। आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।